इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। एक्सियल लाइन पे नहीं प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पे भी नहीं, किसी जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है। कई बुक्स में बहुत टिपिकल दे रखा है, बताऊंगा कैसे, और कई बुक्स में बिल्कुल इजी दे रखा है। हम इजी वाले तरीके से करेंगे। टिपिकल क्यों करना भाई, मार्क्स तो सेम मिलने हैं एग्जाम में, अगर आएगा तो टेंशन क्यों लेनी फालतू, है ना। करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा। सोचो, ये एक डाइपोल आपके पास, चार्जेस वगैरह नहीं दे रखे सॉरी, सिंपली डाइपोल मोमेंट दे रखी है कि ये P है। हां, तो एक्सियल लाइन पे R डिस्टेंस पे, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डाइपोल मोमेंट के कारण? सर एक्सियल लाइन पे 2P/r³, और यहां पे K लिख दो। हाँ अच्छा, और इक्वेटोरियल लाइन पे R डिस्टेंस पे कितनी होगी सर? K इंटू P/r³ होगी सिंपली। बस, चार्ज की भी जरूरत नहीं पड़ी, कितना है ना। ये चार्जेस वगैरह भी यूज नहीं करने पड़े आपको, याद है ना? बस याद है, देखो अब छोटा सा डेरिवेशन बनेगा। बस यही है जो कुछ था, इसको मिटा दो भैया, अब लिखो। सो लेट अस कंसीडर ए डाइपोल having charges -q and +q at positions A and B respectively। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये प्यारे बच्चों यहां पे -q, यहां पे +q, इनको ज्वाइन करा दो भैया। ये लो सर, करा दिए। अच्छा भाई, इनके बीच की डिस्टेंस 2L सर, ये मिड पॉइंट O, ये डिस्टेंस L। ठीक है भाई। अब ये लेट अस से ZB ए जनरल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड। Z हमने कोई जनरल पॉइंट मान लिया प्यारे बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस डाइपोल के कारण। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मिड पॉइंट को Z से मीट कराते हैं सर। हां, तो मीट कराओ भाई, ये लो। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हैं? R लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं भाई। क्लियर? अब सुनो प्यारे बच्चों, कई लोगों ने बुक्स में, अलग अलग बुक्स में क्या कर रखा है, जैसे हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकाला था, वैसे इसके लिए निकाला। क्या किया, -q के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, +q के कारण निकाली, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दिया। लेकिन यहां आसान नहीं है निकालना। क्यों? सोचो, ये डिस्टेंस पता है क्या किसी को? बताना भैया, बताना। नहीं पता सर। ये डिस्टेंस पता है क्या? ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना। ये डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता भैया। तो क्यों पचड़े में फिरते हो? सिंपल एक डिस्टेंस का पता करो, ये बस। ये हमने R मान ली। चलो अब फाइंड आउट करते हैं Z पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। अब सो लिख लिया, लेट अस कंसीडर ए डाइपोल AB हैविंग चार्जेस -q at A and +q at B। लेट अस से Z be the point at distance R from the midpoint, okay, such that OZ makes an angle theta with the dipole moment of the given dipole। हाँ, ये मतलब सर, मतलब डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? इस तरफ है भैया। हाँ, तो इसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल हमने क्या मान ली? OZ की डायरेक्शन की एंगल है थीटा। OZ लाइन की थीटा एंगल है डाइपोल मोमेंट के साथ, ये हमने मान लिया। चले अब करें स्टार्ट। सुनो भाई, ये डाइपोल मोमेंट है ना, इस तरफ है सर। हाँ, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, वो पॉइंट ना तो इस डाइपोल मोमेंट के एक्सियल लाइन पे लाई करता, ना ही इस डाइपोल या डाइपोल मोमेंट की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता, ये तो और कहीं है सर, बीच विचाले। तो करें क्या, डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट्स में बांट लो प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, अभी बताता हूं कैसे। देखना एक बार जरा, देखना भैया, देखना ध्यान से। ये P थी, तो इसके अलोंग P cos थीटा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इसके परपेंडिकुलर के अलोंग P sin थीटा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो प्यारे बच्चों, P का एक कंपोनेंट OZ के अलोंग है, जिसका नाम P cos थीटा है। तो लिखो, लेट अस डिवाइड P इन टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग OZ दैट इज P cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ ही, P इसके साथ थीटा एंगल बना रहे, तो इस तरफ P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर की साइड P sin थीटा, P sin थीटा। क्लियर प्यारे बच्चों? लिख लिया? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, सो एज द पॉइंट Z lies on axial line of the dipole moment P cos theta, हां,
So electric field at Z due to the dipole moment P cos theta will be equal to बताओ Z P cos theta की एक्सियल लाइन पे है या नहीं? बिल्कुल है एक्सियल लाइन पे। हाँ, तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? K इंटू 2P बाई आर क्यूब। तो K इंटू 2P और P की वैल्यू है P cos थीटा बाई में आर क्यूब। हाँ, डिस्टेंस R है तो आर क्यूब आ गया। समझ में आए प्यारे बच्चों? लेकिन ये लिखने से पहले लिख लो, लेट अस अज्यूम E Z P cos theta be the electric field at point Z due to the dipole moment P cos theta. Hence, फिर ये लिख दो। हो गया भैया? हो गया? ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन लिखो। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो यहां पे डायरेक्शन क्या लिखोगे? भैया एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। तो अगर P cos थीटा की ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे इसी डायरेक्शन में होगी, यानी ये E at Z ड्यू टू P cos थीटा है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब लिखो नेक्स्ट, लेट अस से E Z P sin थीटा। ऐसे लिखो, E Z P sin थीटा बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Z ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। लिखा? अब डॉट लगा के लिखो, एज वी कैन सी दैट Z पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, हैंस के बाद ये लिखो, दिस विल बी इक्वल टू, बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? K P बाई आर क्यूब। अरे याद दिलाऊं क्या बार बार? K P बाई आर क्यूब इक्वेटोरियल लाइन पे, याद है ना? हाँ, तो क्या लिखा है यहां पे? K ऐसे कैसा, P कितना है? P sin थीटा है, अकेला P नहीं, P sin थीटा है। हाँ, और बाई में आर क्यूब, तो भैया ये डिस्टेंस तो आर ही है, इससे भी हाँ, तो बाई में आर क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ये डाइपोल मोमेंट जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, वो इसकी डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल उल्टी डायरेक्शन में होती है। देखो देखो, कहां गया भैया? इक्वेटोरियल लाइन पे देखो, इस तरफ डाइपोल मोमेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट। तो यहां पे आ जाओ, इस तरफ डाइपोल मोमेंट, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में? इस तरफ P sin थीटा, इस तरफ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ P cos थीटा, इसी तरफ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। भेजे में घुसा भैया। कितना छोटा सा डेरिवेशन है। टाइम क्यों लग रहा है? टाइम क्यों लग रहा है? समझाने में। आपको एग्जाम में समझाना नहीं है किसी को, फटाफट लिखना है। ऐसे बताया था सर ने, ऐसे बताया था, ऐसे कर दोगे ना? ठीक, सुनो भैया। तो अब इसका दोनों का रिजल्टेंट। अब इसकी डायरेक्शन क्या लिखोगे? अगर यहां पे वेक्टर लगाना चाहो तो इसकी डायरेक्शन लिख देना साथ में, लेकिन हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड से काम चला रहे हैं तो टेंशन मत लेना। ओके, ठीक है। तो ये भी मैग्नीट्यूड है तो टेंशन मत लेना भैया। ओके, ये येलो था, इसको पूरा कर दो, ये लो। हाँ, वैसे इनका काम ही नहीं है, बेचारा ऐसे ही रखे आपकी बात, है ना? तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका रिजल्टेंट आएगी। हाँ, और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? ये क्या है? E at Z ड्यू टू P sin थीटा है। क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल है? ना 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 ना, कौन ज्यादा है? एक्सियल लाइन वाली डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बजाय, ये डबल है इसकी बजाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीचों बीच ना होके थोड़ा सा इस तरफ झुकेगी भैया, इसकी तरफ झुकेगी, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, है ना? हाँ, तो मान लेते हैं दिस इज द E नेट। ये क्या मान लिया? E नेट। आई होप दिख रहा होगा आपको। लेट अस से दिस इज द E नेट। ओके, और ये अल्फा एंगल बनाती है किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा वाले के साथ। ओके, या OZ के साथ अल्फा एंगल बनाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो तो होता रहेगा। सुनो, इनका रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों का रिजल्टेंट E नेट देगा हमें। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस कोस ऑफ थीटा। और वो थीटा कौन सा? क्या ये वाला? ना ना ना, इनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो थीटा इसके और इसके बीच वाला, यानी 90 वाला सर। हाँ प्यारे बच्चों, तो E नेट विल बी इक्वल टू E at Z ड्यू टू P cos थीटा
इसका स्क्वायर प्लस ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई एट जेड ड्यू टू पी कोस थीटा, ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा इंटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 90 डिग्री। कोस 90 जीरो होता है तो ये पीछे का पूरा खत्म, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। तो सिर्फ इतना बचा भैया अपने पास, बचा या नहीं बचा? मानते हो प्यारे बच्चों? तो अब इसकी जगह ये रख दो और इसका स्क्वायर कर दो, इसकी जगह ये रख दो, उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। कर दूं, इसकी वैल्यू पुट कर दूं, इसकी कर दूं और इनका स्क्वायर कर दो सर। चलो भाई, सो ई नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कोस थीटा कितनी आई थी? के इंटू 2p कोस थीटा बाय में आर क्यूब और इसका स्क्वायर प्लस में के इंटू पी साइन थीटा, चाहे पेज पलट लो यही आएगा भैया, है ना, आर क्यूब और इसका स्क्वायर। कर दो भाई सोल्व फटाफट, अब तो मैथ बच गया यार। करो सोल्व, के का स्क्वायर 4p स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय में आर क्यूब का स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसे करने की जरूरत नहीं है, इतना मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो फटाफट कर सकते हो। क्या करूं, करवाना पड़ता है। कोई कोई बच्चा नालायक भी बैठा आप में, ज्यादातर अच्छे बच्चे हो, कोई कोई नालायक भी बोलता है सर मेरे को हर पॉइंट करवाओ, तो लो भैया करवा ही देते हैं। जो अच्छे बच्चे हो फटाफट अपने आप कर लेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? एक तो के स्क्वायर कॉमन है भैया, हाँ सर। एक पी स्क्वायर कॉमन है भैया, हाँ सर। और एक आर क्यूब का स्क्वायर भी कॉमन है, आर क्यूब का स्क्वायर भी कॉमन है ना? हाँ, इन सब के साथ स्क्वायर है तो क्यों ना इनके स्क्वायर हटा हटा के मैं टोटली स्क्वायर लिख दो सर, सबका स्क्वायर था। हाँ, अब ये कॉमन ले लिया तो अंदर अब क्या बचा? यहां से 4 बचा और कोस स्क्वायर थीटा बचा और प्लस में यहां से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचा ना भैया? बिल्कुल बचा सर। हाँ, अब ये स्क्वायर है तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, बाहर आएगा के पी बाई आर क्यूब। हाँ, और यहां बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 कोस स्क्वायर थीटा। क्यों सर? अभी बताता हूं। प्लस में एक और कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट भी है। हाँ, ये बाहर थोड़ी ना आया है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख सकता हूं। यानी ई नेट आई किसी जनरल पॉइंट पे के पी बाई आर क्यूब और अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्यारे बच्चों, प्लस 1। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। सिंपल। इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। इसकी डायरेक्शन क्या है? देखो, ये इस तरफ है भैया, अल्फा एंगल पे है ई जेड पी कोस थीटा के कारण। सो लिखो, लेट अस से अल्फा बी द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कोस थीटा। ओके, हेंस टेंजेंट अल्फा। अब इस ट्रायंगल को बनाओ यहां पे, देखो भैया ये क्या है? ई एट जेड ड्यू टू पी कोस थीटा। अच्छा, अब इसके साथ अल्फा एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अल्फा एंगल पे ई नेट वाली है भैया, ठीक है सर? हां, है या नहीं? बिल्कुल है सर। अब इसको अगर मैं उठा के यहां रख दूं, यानी जो यहां थी उसको उठा के यहां रख दूं, तो ये मेरे पास क्या है? ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा। हां, तो यहां से प्यारे बच्चों टेंजेंट अल्फा अगर मैं निकालना चाहूं, यानी डायरेक्शन उसकी, तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा बाय में ई एट जेड ड्यू टू पी कोस थीटा। हां, तो ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा बाय में ई एट जेड ड्यू टू पी कोस थीटा। हां, तो प्यारे बच्चों ये आपको पता है कितनी है? ई एट जेड ड्यू टू पी साइन थीटा। ये लो यार, ये पी साइन थीटा वाली, ये पी कोस थीटा वाली, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये उल्टा होके ऐसे आ जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, के से के कैंसिल। मानते हैं आप? हां, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा बच जाएगा। मानते हैं आप? हां, और ये 2 बच जाएगा। क्लियर है ना? अरे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो गया ऐसे आ जाएगा।
2 cos थीटा नीचे, sin थीटा बाई 2 cos थीटा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, लो लिख लो sin थीटा बाई में 2 cos थीटा, तो यानी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट ऑफ थीटा। यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाउंड विद द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। ये था थीटा, ये था थीटा, ये ओके। अल्फा ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसके साथ एंगल अल्फा? पी कोस थीटा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण के साथ। क्लियर है? अब सुनो प्यारे बच्चों, स्पेशल केस लिख लो। अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये थीटा 0 हो जाए, यानी ऐसे हो जाए तो यानी ये पॉइंट ऐसे एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। हां, तो अगर एक्सियल पे आ जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2, तो 2 kp बाई आर क्यूब आ गया ना। E विल बी इक्वल टू 2, या फिर अरे यानी कितना आ गया? k 2p बाई आर क्यूब। यही तो होता है एक्सियल लाइन पे। हां, और अगर थीटा 90 डिग्री कर दिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दूं, cos 90 0 होता है। हां, 0 इंटू 3 0, 1 बच गया अंडर रूट के अंदर, यानी 1 बच गया, तो kp बाई आर क्यूब आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। E विल बी इक्वल टू kp बाई आर क्यूब। ये आ गई ना? हां, क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री अगर हुआ, तो इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया ये पॉइंट, तो फिर इक्वेटोरियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, बन भी गई, है ना। तो प्यारे बच्चों, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। कितना आसान था, मजेदार था, आई होप समझ में आया होगा। अब अगर वो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट से, जिसका पोजीशन वेक्टर 30 डिग्री के एंगल बनाता है डाइपोल मोमेंट के साथ, तो 5 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों, 5 मीटर की दूरी पे, यानी इसका 5 का क्यूब, थीटा 30 डिग्री, P दे देगा वो क्वेश्चन में। K की वैल्यू वैक्यूम के लिए 9 इंटू 10⁻⁹, कोई और मीडियम हो तो वो रख देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया। ऐसे करते हैं इसको सोल्व। अब चलते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक,